हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत। स्वागत है आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड जंक्शन पे। हम लोग आज बिहार प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 में आए हुए कक्षा 8 के विज्ञान के प्रश्न को देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आज का पहला क्वेश्चन, शुद्ध ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। एस्टेरॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। पहला ऑप्शन है मरकरी एंड वेनस, सेकेंड ऑप्शन है वेनस एंड अर्थ, थर्ड ऑप्शन है अर्थ एंड मार्स, और फोर्थ ऑप्शन है मार्स एंड जुपिटर। तो एस्टेरॉयड जो है मार्स एंड जुपिटर के बीच पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, मार्स एंड जुपिटर। सेकेंड क्वेश्चन, जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है। तो जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ जो है धन आवेशित और रेशमी कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। तो देख लेते ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लास रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन है ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लास रॉड जो है वो धनावेशित और कपड़ा जो है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड। तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर, सेकेंड ऑप्शन है फोर्स, थर्ड ऑप्शन है ड्रैग, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो प्रेशर तो होता है सिंपली प्रेशर बराबर होता है नॉर्मल फोर्स बटा एरिया। तो ये होता है प्रेशर। प्रेशर का मात्रक होता है ऐसा मात्रक पास्कल है, जिसको कैपिटल पी एंड स्मॉल ए से निरूपित किया जाता है। फोर्स होता है एबिलिटी टू पुल और पुश, किसी चीज़ को धक्का देना और खींचने को जो ये होता है उसी को हम बल कहते हैं। ड्रैग, यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक ड्रैग होता है और एक विस्कोसिटी होता है, जिसको ड्रैग को हिंदी में कर्षण और विस्कोसिटी को हिंदी में श्यानता बोलते हैं। जब कोई फ्लूइड या कोई द्रव्य फ्लो करता है तो वो फ्लूइड के बीच में जो लेयर बनता है, उस लेयर के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। लेकिन जैसे कोई जहाज या कोई एरोप्लेन हवा में या पानी में जैसे चलता है, तो वो बॉडी जैसे एरोप्लेन हवा में चलता है, तो एरोप्लेन और हवा के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसको ड्रैग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर नहीं किया हुआ है कि क्वेश्चन में कि बॉडी और फ्लूइड के बीच घर्षण बल लग रहा है या फिर फ्लूइड के बीच में लग रहा है। फिर भी हम ऑप्शन थर्ड ड्रैग के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि इनमें से कोई नहीं या फिर नन ऑफ दीज चांसेस बहुत कम है। तो कर्षण ड्रैग इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्रैग भी दो टाइप का होता है, एक होता है शियर ड्रैग और एक होता है प्रेशर ड्रैग। जैसे ये रोड पे एक गाड़ी चल रहा है, तो इसके सामने से जो वायु का प्रेशर आता है, हवा का घर्षण बल लगाता है, उसको बोलते हैं प्रेशर ड्रैग। और जो इसको ऊपर से लगाता है घर्षण बल, उसको बोलते हैं शियर ड्रैग। तो इसको भी याद रखिएगा। ए पेंडुलम ऑक्सीलेटेड 40 टाइम्स इन 10 सेकेंड्स, इट्स टाइम पीरियड इज। एक लोलक 10 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसकी आवर्तकाल है। तो आवर्तकाल होता है कि एक दोलन करने में कितना समय लगता है। तो 10 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है, तो एक दोलन करने में 10/40 सेकेंड, तो 1/4 हो जाएगा, तो 0.25 सेकेंड हो जाएगा। तो तीसरा इसका सही आंसर हो जाए, थर्ड इसका सही आंसर हो जाए। एक कमानेदार तुला नापता है। ए स्प्रिंग बैलेंस मेजर। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान, सेकंड ऑप्शन है भार, थर्ड ऑप्शन है स्प्रिंग कांस्टेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है ऊंचाई। तो पहले चारों ऑप्शन को समझ लेते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान वो होता है जो किसी बॉडी का जगह के साथ या समय के साथ बदलता नहीं है, तो ये इसको द्रव्यमान बोलते हैं। भार, द्रव्यमान में जब छोटी जी से गुना कर देता है तो वो भार बन जाता है। द्रव्यमान का यूनिट होता है मास और भार का यूनिट होता है न्यूटन। स्प्रिंग कांस्टेंट, यूनिट डिफ्लेक्शन या इकाई विकृति के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है उसी को हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और ऊंचाई, ऊंचाई तो जानते ही हैं। तो कमानदार तुला जो है
वो भार को मेजर करता है, वेट को मेजर करता है, तो सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिकारक बल हो सकते हैं, रिपल्सिव फोर्स कैन बी। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रिक्शनल, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटिक, फोर्थ ऑप्शन है आइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक। तो प्रतिकारक बल होता है, जैसे चुंबक में देखते हैं कि सेम सेम जो पोल होता है, जैसे नॉर्थ पोल को सटाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागता है, तो वही होता है रिपल्सिव फोर्स। यही होता है कभी कभी जब बिजली फ्लो करता है इलेक्ट्रिक वायर में, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और वहाँ भी सेम केस बनता है। तो फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा, आइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या चुंबकीय। फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेशर एंड फोर्स आर रिलेटेड बाय। दबाव और बल किसके द्वारा संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं कि प्रेशर बराबर होता है नॉर्मल फोर्स लंबवत बल बटा एरिया या क्षेत्रफल। तो प्रेशर बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो दबाव इस तरफ, इस क्षेत्रफल को हम इस तरफ ले जाएंगे तो यही हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, या फिर इस एरिया को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स बराबर हो जाता है P इंटू ए इंटू पी। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन रेटिना फोर। एक छवि का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है। पहला ऑप्शन है 1 सेकेंड का 1/16वां भाग, सेकेंड ऑप्शन है 1 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 1 सेकेंड का 1/24वां भाग, फोर्थ ऑप्शन है 1 सेकेंड का 1/10वां भाग। तो छवि का प्रतिबिंब रेटिना पर 1 सेकेंड का 1/16वां भाग रहता है, 1/16 ऑफ अ सेकेंड। फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। A ray of light is incident on a mirror making an angle of 20 degree with the plane of the mirror. The angle between incident and reflected ray will be। एक प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होता है। आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ रहा है। तो सबसे ये कुछ इस टाइप का मिरर होता है। प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से, दर्पण और प्रकाश की किरण के बीच का एंगल जो है वो 20 डिग्री बोल रहा है, ये 20 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि आपतित और परावर्तित किरण के बीच का दूरी, तो ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। हम लोग जानते हैं आपतित कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ये 20 डिग्री। तो एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, तो ये बच गया 180 माइनस 40, तो 140 डिग्री इस दोनों का बीच का एंगल हो जाएगा। तभी तो तीनों का जोड़ का 180 होगा। तो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रवाहित करने का प्रभाव होता है। फर्स्ट ऑप्शन धन टर्मिनल से जुड़े प्लेट पर तांबे का जमाव, सेकंड ऑप्शन है ऋण टर्मिनल से जुड़े प्लेट पर तांबे का जमाव, थर्ड ऑप्शन है धन और ऋण दोनों टर्मिनल से जुड़े प्लेटों पर तांबे का जमाव, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कॉपर सल्फेट के विलयन को जब धारा से प्रवाहित किया जाता है तो ऋण टर्मिनल पे जो है कॉपर का या तांबे का जमाव होता है। तो सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। पासिंग करंट थ्रू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉज। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन अ प्लेट कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये होगा नहीं। डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन। ध्वनि तरंग की तारत्व किस पर निर्भर करता है? फर्स्ट ऑप्शन तरंग की आवृत्ति, सेकेंड ऑप्शन तरंग का आयाम, थर्ड ऑप्शन आयाम और आवृत्ति दोनों, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पिच ऑफ साउंड जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पे डिपेंड करता है, तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो पहला इसका ही सही आंसर हो जाएगा। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। इनमें से क्या थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है? प्लास्टिक दो टाइप का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
तो यहाँ थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल पूछा है, तो पॉलीथीन और पीवीसी दोनों जो है वो थर्मोप्लास्टिक है। थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, पॉलीथीन एंड पीवीसी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। पीवीसी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड ऑन कुकवेयर सो डैट ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक टू इट। इनमें से किस के परत को भोजन पकाने के पात्र पर लगाने से उस पर तेल और पानी चिपकता नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीथीन, सेकंड ऑप्शन है टेफ्लॉन, थर्ड ऑप्शन है मेलामाइन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो टेफ्लॉन का कोटिंग करते हैं, टेफ्लॉन का परत चढ़ाते हैं, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु का सही क्रम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव। तो इसका सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है पोटेशियम होता है और सबसे कम क्रियाशील जो है वो सोना होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम, फिर होता है बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टीन, सीसा, तांबा, पारा, चांदी, सोना, ये इसका क्रम है। तो पोटेशियम सब है नहीं, तो उसके बाद जो है पोटेशियम के बाद बेरियम होता है, बेरियम भी नहीं है, कैल्शियम भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है, जिंक है। तो जिंक हुआ, तो जिंक यहाँ है और यहाँ है। जिंक के बाद लोहा होता है, तो लोहा है। लोहा के बाद फिर तांबा आता है, तांबा यहाँ पे है, यहाँ पे चांदी है, चांदी कम होता है तांबा से, तो ये भी नहीं हुआ। तो फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। In the following reaction A and B are 2Cu plus H2O plus CO2 plus O2। तो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा CuOH2 और CuCO3। थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। In which palace coal gas was used for street lighting for the first time। इनमें से किस जगह पर पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए कोयले गैस का उपयोग किया गया था। तो इनमें से सबसे पहली बार लंदन में उपयोग किया गया था, तो फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन। बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को खालिस्तान भी कहा जाता है। ड्यू टू ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है हरा सोना, सेकंड ऑप्शन है नीला सोना, थर्ड ऑप्शन है काला सोना और फोर्थ ऑप्शन है सफ़ेद सोना। तो इसको काला सोना बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल सच एज पेट्रोल। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है वाटर, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो इसके लिए अग्निशामक के लिए हम कौन सा पदार्थ का यूज करते हैं, और इसका कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज हॉटेस्ट। ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है। ज्वाला का मुख्यतः 3 भाग होता है, ये कुछ कैंडल का लो इस टाइप से होता है, तो यहाँ पे नीला टाइप से होता है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, फिर यहाँ पीला टाइप से होता है जो कोई उससे कम गर्म होता है, और यहाँ काला होता है जो उसका फ्यूल होता है वो जलता नहीं है तो काला टाइप हो जाता है, और यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो ज्वाला का जो नीला भाग होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो ब्लू इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनके फलस्वरूप। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेपण हो जाता है, सेकंड ऑप्शन है विलयन का रंग बदल जाता है, इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। फर्स्ट ऑप्शन है डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड, सेकंड ऑप्शन है चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन,
थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल ऑन द इलेक्ट्रोड्स, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। Galvanization is a type of electroplating which metal is coated on iron in this process to protect it from rusting and corrosion. गैल्वेनीकरण या यशद लेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है। इनमें किस धातु का परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संक्षारण और जंग लगना रुक सके। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमियम, सेकेंड ऑप्शन है कॉपर, थर्ड ऑप्शन है टीन और फोर्थ ऑप्शन है जिंक। तो जिंक का कोटिंग करते हैं, जिंक का परत चढ़ाते हैं। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैसेज। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो फर्स्ट ऑप्शन है CO2, सेकेंड ऑप्शन है CH4 और थर्ड ऑप्शन है H2O, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CH4 मीथेन होता है और H2O तो जल होता है। तो तीनों ही होता है, तो उपयुक्त सभी चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है। द मटेरियल फाउंड फ्रॉम द काउ डंग, अनयूज्ड वेजिटेबल्स, प्लांट्स, लीव्स एंड अदर लिविंग रिमेन्स इज कॉल्ड। गोबर, बेकार, साग सब्जी, पौधे, पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेषों से बने सामग्री को कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रिएंट, पोषक, सेकेंड ऑप्शन है कंपोस्ट, खाद, थर्ड ऑप्शन है फर्टिलाइजर, उर्वरक और फोर्थ ऑप्शन है सॉइल मिट्टी। तो ये एक गोबर गैस, साग सब्जी इस सब से जो है खाद बनता है, कंपोस्ट बनता है। और यही जब प्रोसेस बहुत लंबे समय के लिए चलता है तो वो धीरे धीरे मिट्टी बन जाता है, लेकिन हम इसको कंपोस्ट ही बनता है सबसे पहले। तो सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। रेयन फाइबर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। रेयन रेशा का निर्माण होता है। तो रेयन रेशा का निर्माण जो है वो सेलुलोज से होता है। सेलुलोज जो है लकड़ी सबसे निकलता है। तो देख लेते ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है वुड एंड बैम्बू, सेकेंड ऑप्शन है कोल, वाटर एंड एयर, थर्ड ऑप्शन है केमिकल सब्सटेंस, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये लकड़ी से बनता है, लकड़ी से हम लोग सेलुलोज निकालते हैं और फिर रेयन रेशा का निर्माण करते हैं। तो फर्स्ट इसका सही आंसर है वुड एंड बैम्बू, इसका सही आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए के रोग कारक हैं। द पैथोजन ऑफ हेपेटाइटिस ए इज। फर्स्ट ऑप्शन है वायरस, सेकंड ऑप्शन है बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन है प्रोटोजोआ एंड फोर्थ ऑप्शन है फंजाई। तो पहला ऑप्शन है विषाणु, सेकंड ऑप्शन है जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है प्रोटोजोआ एंड फोर्थ ऑप्शन है कवक। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो विषाणु से होता है, वायरस से होता है। तो फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। द राइट ऑर्डर ऑफ कल्टिवेटिंग अ क्रॉप इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लोइंग, सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग, सेकंड ऑप्शन है इरिगेशन, प्लोइंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, थर्ड ऑप्शन है सोइंग, इरिगेशन, प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग, फोर्थ ऑप्शन है प्लोइंग, इरिगेशन, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। तो फसल के लिए सबसे पहले जो है वो प्लोइंग करते हैं, फिर सोइंग करते हैं, फिर इरिगेशन करते हैं और फिर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले जुताई, फिर बुआई, फिर सिंचाई और फिर कटाई। रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक इन विच फर्स्ट ऑप्शन द रिकॉर्ड ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लोरा इज मेंशनड, सेकंड ऑप्शन द रिकॉर्ड ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्यूना इज मेंशनड, थर्ड ऑप्शन है द रिकॉर्ड ऑफ पेट एनिमल्स इन मेंशनड, द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इज मेंशनड। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज को जो है उसमें मेंशनड किया रहता है। तो रेड डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें सभी संकटपन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अमीबा, सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रा, थर्ड ऑप्शन है पैरामीशियम, फोर्थ ऑप्शन है यीस्ट। तो अमीबा, पैरामीशियम और यीस्ट जो है ये यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है। लेकिन हाइड्रा जो है वो मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय जीव है। तो सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा।
टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन अ सेल ऑफ ह्यूमन। मनुष्य के एक कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 44, सेकंड ऑप्शन है 46, थर्ड ऑप्शन है 48 और फोर्थ ऑप्शन है 42। तो गुणसूत्र की संख्या मनुष्य में 46 होता है, 46। 23 जोड़े 23 पेयर में पाया जाता है, 23 जोड़े होता है 46। फॉर विच एनिमल कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है लायन, सिंह। सेकंड ऑप्शन है वन हॉर्न राइनोस, एक सिंह वाला गैंडा। थर्ड ऑप्शन है टाइगर, बाघ। फोर्थ ऑप्शन है डियर, हिरन। तो कान्हा जो है वो बाघ के लिए फेमस है, टाइगर के लिए फेमस। थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं कंचनजंगा पूछता तो एक सिंह वाला गैंडा के लिए फेमस है कंचनजंगा नेशनल पार्क। किशोरावस्था की अवधि होती है। तो ये किशोरावस्था की जो अवधि है वो पुरुष के लिए अलग होता है और महिला के लिए अलग होता है। पुरुष में जो है वो लगभग 12-13 साल से स्टार्ट हो जाता है और महिला में 10 से 11 साल से स्टार्ट हो जाता है। तो फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा, 10 से 19 साल। खसरा चिकन पॉक्स और पोलियो के रोग कारक हैं। तो खसरा चिकन पॉक्स और पोलियो का जो रोग कारक है वो विषाणु होता है। देख ले तो ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है वायरस, सेकंड ऑप्शन है बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन है प्रोटोजोआ, फोर्थ ऑप्शन है फंजाई। तो विषाणु वायरस इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नवजात शिशु के बनने का क्रम है। द ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। नवजात शिशु के बनने का क्रम है। नवजात शिशु के बनने का क्रम है। पहला ऑप्शन है युग्मनज, निषेचन, भ्रूण और युग्मक। सेकंड ऑप्शन है युग्मक, युग्मनज, निषेचन, भ्रूण। थर्ड ऑप्शन है युग्मज, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण। फोर्थ ऑप्शन है युग्मनज, युग्मक, निषेचन, भ्रूण। तो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, युग्मक, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण। गैमेट, फर्टिलाइजेशन, जायगोट एंड एम्ब्रियो। थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। महिला में किस उम्र से राजोनिवृत्ति प्रारंभ होती है। फ्रॉम विच ईयर ऑफ एज द मेनोपॉज स्टार्टेड इन वोमेन। फर्स्ट ऑप्शन है 35 से 40 वर्ष की उम्र से। सेकंड ऑप्शन है 45 से 50 वर्ष की उम्र से। थर्ड ऑप्शन है 55 से 60 वर्ष की उम्र से। फोर्थ ऑप्शन है 65 से 70 वर्ष की उम्र से। तो 45 से 50 वर्ष की उम्र से हो जाता है स्टार्ट, फ्रॉम 45 से 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज। खैनी, गुटखा और पान मसाला खाने से मुंह में कैंसर होने का लक्षण है। तो फर्स्ट ऑप्शन मुंह के उजले रंग का छाला। सेकंड ऑप्शन है मुंह के लाल रंग का छाला। थर्ड ऑप्शन है मुंह का नहीं खुलना। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। द सिम्टम ऑफ माउथ कैंसर ड्यू टू ईटिंग खैनी, गुटखा एंड पान मसाला। फर्स्ट ऑप्शन है वाइट कलर्ड ब्लिस्टर इन माउथ। सेकंड ऑप्शन है रेड कलर ब्लिस्टर इन माउथ। थर्ड ऑप्शन है नॉट ओपनिंग ऑफ माउथ। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव इसका सही आंसर हो जाए, उपयुक्त सभी। मुंह में उजले रंग का छाला भी पड़ जाता है, मुंह में लाल रंग का छाला भी पड़ जाता है, ठीक से या पूरा मुंह भी नहीं खुल पाता है। तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।